हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। जी नहीं, ऐसा नहीं, आज इंडिया विक्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज कुछ लर्निंग के बारे में बात करेंगे। अब लर्निंग के बारे में मतलब क्या है, डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी, डेरिवेटिव डेटा, इन सब के बारे में हम रोज डिस्कस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा चीज जो जब मैंने डेरिवेटिव में ट्रेडिंग शुरू की थी उस टाइम पे मुझे बड़ी ज़रूरत फील हुई थी इसकी। एंड डेफिनेटली थोड़े दिन काम करने के बाद में कैलकुलेटर में प्रिपेयर कर पाया था, थोड़ी लर्निंग करने के बाद में प्रिपेयर कर पाया था। और जब हम एक ऑप्शन ट्रेडर होते हैं तो हमें इस टूल की बहुत ज़रूरत होती है। छोटा सा एग्जांपल लेके शुरू करेंगे। चलिए निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी में ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। अब स्टॉक्स में ऑप्शन चेन ओपन कर रहा हूँ, वैसा ये सेम प्राइस वगैरह जैसा एनएससी पे दिखाई देता है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। 16,300 मान के चलिए, 16,300 आप 62.55 में बाय करते हैं। अब कितने रुपए में या कितने पॉइंट पे जाके निफ्टी एक्सपायर होगा तब आप प्रॉफिट में रहेंगे? कितने प्रॉफिट में रहेंगे? कितने प्रॉफिट पे, लेट्स से एग्जांपल के लिए अगर 16,200 पे निफ्टी एक्सपायर होता तो आपका कितना लॉस होगा, और अगर 16,450 पे निफ्टी एक्सपायर होता है इस वीक में तो आपका कितना प्रॉफिट होगा? ये कैलकुलेशन शायद थोड़ा सा आसान होगा, आप कर लेंगे आराम से। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, 16,300 का कॉल एंड पुट मैं दोनों सेल कर देता हूं और 16,400 का कॉल बाय कर लेता हूं और 16,200 का पुट बाय कर लेता हूं, तो क्या पे ऑफ ग्राफ बनेगा? क्या मुझे कौन से लेबल्स होंगे? ब्रेक इवन मेरे लिए कौन सा होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एंड ट्रस्ट मी, जब तक आप इसे पेपर पे कैलकुलेट करेंगे ना बैठ के, तब तक मार्केट के रेट्स चेंज हो चुके रहेंगे। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर जहां पे मैं डेफिनेटली स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा, स्ट्रैटेजी बिल्डर के बारे में बात करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो कैलकुलेटर अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आपका काफी इंपॉर्टेंट समय भी बच सकता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैलकुलेटर कहां पे है और किस तरह से वो काम करता है। सो बड़ा सिंपल स्टेप है, डायरेक्टली क्लिक करेंगे यहाँ पे और चालू करेंगे गूगल। पहले तो गूगल के ऊपर में अगर आपको टाइप करना है तो गूगल के ऊपर में आप लिख लीजिए स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब, और वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 यूट्यूब के चैनल और तीसरा जो ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप पहुंच जाएंगे smarttradersclub.com, जो वेबसाइट है हमारी, उस पर पहुंच जाएंगे। अगर ऐसे भी नहीं चालू करना है तो सीधा लिखे www.smart के अंदर में AAA है, स्मार्ट ट्रेडर्स, ये देखिए मैंने डबल टी नहीं लगाया यहाँ पे, smarttradersclub.com। आप जैसे ही ये टाइप करेंगे डेफिनेटली सेम वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे वेबसाइट ओपन होगी, पहला कंपलसरी चीज़ जो आपको करना पड़ेगा इस कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए, मैं यहाँ लॉग आउट करके दिखाता हूँ। अगर मैं लॉगिन नहीं किया हूँ तो कैलकुलेटर पे क्लिक करके फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लॉगिन करने के लिए लेके जाएगा। आप यहाँ पे लॉगिन अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करके कर सकते हैं, या तो गूगल के थ्रू भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं गूगल के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको ये वापस से होम पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे ये मैं कैलकुलेटर पे क्लिक किया इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट ले गया, वापस से कैलकुलेटर पे लेके जाएगा, आप वापस से होम पेज पे आ सकते हैं। अभी फिलहाल कैलकुलेटर पढ़ने में मिल रहा है, थोड़े दिन बाद में कैलकुलेटर्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स हैं जिसको अपलोड किया जा रहा है बाय, जैसे उसका समय आएगा डेफिनेटली उस हिसाब से अपलोड करते हुए नजर आएंगे। सो आपको होम कैलकुलेटर प्लैटिनम क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ऑनलाइन लर्निंग्स कुछ वीडियोज है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। या तो अगर आपको कैलकुलेटर्स के बारे में ज्यादा समझना है, या जो वीडियो में ये हम जिस वीडियो में बात कर रहे हैं इस वीडियो के बारे में और समझना है कैसे कैलकुलेटर यूज करना है, तो भी आपको ऑनलाइन लर्निंग्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेटर के साथ में। सो क्लिक कर लीजिए कैलकुलेटर के ऊपर में, एक ही कैलकुलेटर है फिलहाल तो डायरेक्टली यही ओपन हो रहा है। इस कैलकुलेटर का नाम है ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर। क्यों ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर है? क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपका पे आउट क्या है वो मालूम पड़ जाएगा, और साथ में आपको जो आपका पे ऑफ ग्राफ है वो भी देखने को मिल जाएगा। थोड़े से चेंजेस इसे करने हैं, लेकिन फिलहाल के टाइम पे शुरू करेंगे तो कुछ जरूरी है शुरू करने के लिए पहले तो लेट्स टेक एग्जांपल। निफ्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, स्पॉट प्राइस अराउंड 16,300, काम कर रहा है 62.55 के ऊपर में। सो
ये स्पॉट प्राइस आपको डालना है, कितना डालना है 16,300। हमें कौन सा डालना है स्पॉट प्राइस, ये वाला नहीं डालना है 16,252। जो स्ट्राइक हम ले रहे हैं उसे हम डालेंगे, स्ट्राइक नीचे है, स्पॉट में भी आपको स्ट्राइक ही डालना है। ये क्यों डालना है, ताकि आपका कैलकुलेशन प्रॉपर हो। डिफरेंस, अब डिफरेंस का मतलब आपको थोड़ी देर मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पे 100 लिख लेते हैं। लॉट साइज आपको मालूम है निफ्टी का लॉट साइज 50 है, तो हमने 50 मेंशन कर लिया। अब ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे आप 0 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पुट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो वो कॉल के हिसाब से कैलकुलेट होगा। दोनों में क्या फर्क है, थोड़ी देर में आपको वो भी समझ में आ जाएगा। पोजीशन मतलब क्या हुआ, पोजीशन मतलब आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। लेट्स से आप बाय कर रहे हैं, तो कितना लॉट बाय कर रहे हैं, 1 लॉट बाय कर रहे हैं, लिख दीजिए 1 लॉट, सिंपल सा चीज है। आप मान के चलिए 10 लॉट बाय कर रहे हैं, लिख दीजिए 10 लॉट, ये भी। लेकिन अगर आप सेल कर रहे हैं तो यहां पे आपको माइनस लिखना है। सो मान के चलिए मैं 1 लॉट सेल कर रहा हूं, सो -1। सीधा आप नीचे पे ऑफ ग्राफ थोड़ा सा चेंज होता हुआ देख रहे होंगे, पर ठीक है कोई बात नहीं, -1 आपने यहाँ पे लिख दिया। चलिए हम सिंस बाइंग का बात कर रहे थे तो 1 लिख रहे हैं यहाँ पे। स्ट्राइक कौन सा मैं ले रहा था, 16,300 का मैं स्ट्राइक ले रहा था, एंड एट द सेम टाइम उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस है 62.55। अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ 62.55, कोई तकलीफ नहीं है, खाली पॉइंट्स में कैलकुलेशन होगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने 62 ही लिख दिया सीधा। अब 62 आपने एक आपका जो स्ट्रैटेजी बनना था, या आप नेकेड कॉल में आपने एग्जीक्यूशन कर लिया है। अब हमें देखना है कि कहां पे प्रॉफिट कहां पे लॉस देखने को मिल रहा है। मैंने यहां पे लिखा था 16,300 और डिफरेंस लिखा था 100। सो यू कैन सी 15,900, 15,800, 700। अगर इसके बीच का डिफरेंस कम करना है तो आपको यहाँ पे लेट्स से मैं 50 लिख देता हूँ, इसके बीच का डिफरेंस कम हो गया। मुझे डिफरेंस बढ़ाना है तो मैं 300 लिख देता हूं, डिफरेंस बढ़ गया। होगा क्या, कुछ नहीं, आपको एंड देखना है 13,300 एंड 19,300। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी इस जो आप वीकली एक्सपायरी इतना घूमेगा, इस वीक के एक्सपायरी में इतना घूमेगा नहीं ना। सो फिर लेट्स से 100 की बात कर लेते हैं, 50 पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये आपको अच्छा खासा रेंज दिखा देता है, 16,800 से लेके 15,800 तक का रेंज दिखा रहा है। अब यहां पे आपको देखना है स्ट्राइक प्राइस, ये 15,800 जो है ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, और ये जो भी बेनिफिट या लॉस बता रहा है ये एक्सपायरी डे को 3:30 के हिसाब से बता रहा है। टाइम अभी इसके अंदर में टाइम डी के हमने ऐड नहीं किया हुआ है। ये वर्जन 2 आप देख सकते हैं, वर्जन 2 देखने को आपको मिल रहा है। डेफिनेटली वर्जन 3 जो अपडेट होगा जिस पे काम चल रहा है वो आपको टाइम डीके के साथ में आएगा। मतलब क्या, मतलब आप एक दिन के अंदर में कितना लॉस होना है, कितना प्रॉफिट होना है वो भी देख सकते हैं। आप एक्सपायर 10 दिन के अंदर में वो भी देख सकते हैं। एक्सपायरी डे को जो होगा वो तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा ही। सो अब यहाँ पे क्या कैलकुलेशन है, ये यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने ये पोजीशन बनाई है और लेट्स से निफ्टी 16,350 पे एक्सपायर होता है, सो आपका प्रॉफिट जो होगा वो नुकसान होगा, बेसिकली नुकसान जो होगा -600 होगा। लेकिन अगर 16,400 के ऊपर एक्सपायर होता है तो आपका प्रॉफिट 1900 के आसपास होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 16,350, 16,400, तो ब्रेक इवन कैसे मालूम पड़ेगा। मुझे इसके लिए करना कुछ नहीं, इसके लिए मुझे सिर्फ ये डिफरेंस कम कर देना है। मैंने 30 का डिफरेंस कर दिया। अब देखिए 16,360 पे मुझे 100 रुपए का लॉस होता है, लेकिन 16,390 पे मुझे 1,400 रुपए का प्रॉफिट होता है। मैं अभी भी खुश नहीं हूं, मुझे 15 का डिफरेंस करना है। नाउ लेट्स लुक एट दिस, 16,360 पे 100 का लॉस है, बट 16,375 पे 650 का प्रॉफिट है। मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं है। सो मैं आगे बढ़ रहा हूं और ये देखिए 16,360 पे 100 का लॉस एंड 16,370 पे 400 का लॉस है। मतलब अगर 16,370 के ऊपर, यहां पे आप ले सकते हैं 16,365 आपका ब्रेक इवन के आसपास होगा। अगर 16,360 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है इस एक्सपायरी में तो डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। अब उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा मैंने इसे जहाँ जूम कम किया 100% 75% किया। जो सेकेंड वर्जन आएगा डेफिनेटली उसके अंदर में ग्राफ को और जो आपके इनपुट डेटा है उनको एक में रखने की कोशिश की गई है। सो ये ग्राफ मुझे ये बता रहा है, पे ऑफ ग्राफ है जो मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं 16,300 तक मैं हुआ तो मेरा 3,100 का लॉस होगा। उसके ऊपर तक 16,340 तक जाएगा तो मेरा 1,000 का लॉस होगा। एंड अगर उसके ऊपर जाता है
सो लुक एट दिस, अगर 16,360 तक जाता है तो मेरा 100 रुपीज़ का लॉस है, और जैसे ही उसके मैं ऊपर जाऊंगा मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट होऊंगा। ये तो नेकेड कॉल के लिए बड़ा ईजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है नेकेड कॉल के लिए। लेट्स से आपने बटरफ्लाई बनाया, अब बटरफ्लाई मतलब क्या हो गया, कॉल आपने एक बेच दिया, लेट मी जूम इट मोर देन, सो 100% पे वापस आ जाते हैं यहाँ पे समझने के लिए। मान के चलिए आपने एक कॉल बेच दिया और सेम वे में आपने एक पुट भी बेच दिया। आप इसके अगेंस्ट में एक कॉल खरीदेंगे, 16,300 का कॉल हम यहाँ पे बेच देते हैं, माफ करें पुट हम बेच देते हैं 16,300 का। सेम वे में एक कॉल हम बाय करेंगे और एक पुट हम बाय करेंगे। सो लेट मी राइट पुट ऑल्सो हियर। सो एक पुट मैं बाय कर रहा हूँ, कॉल में कितने का बाय कर रहा हूँ, कॉल में बाय कर रहा हूँ 16,500 का, एंड पुट में बाय कर रहा हूँ 16,100 का मैं पुट बाय कर रहा हूँ। अब प्राइजेस देख लेते हैं, 16,300 पुट का क्या प्राइस है, 16,300 पुट का प्राइस है 109 रुपीज। सो लेट मी राइट 109 हियर। सेम वे में 16,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस है 13 रुपीज। सो मैंने इसे हेज भी कर लिया, 13 रुपीज मैंने लिख दिया, और 16,100 का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 31.15। सो मैं इसे 31 रुपीज लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो ये मैंने पूरी मेरी स्ट्रैटेजी बना दी। अब मुझे ये समझना है कि मेरा प्रॉफिट कहाँ, मेरा लॉस कहाँ होगा। अब फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 16,200 से लेके 16,390 तक पूरा प्रॉफिट ही दिखा रहा है, यानी 16,400 पूरा प्रॉफिट ही दिखा रहा है। सो क्या करूंगा मैं यहाँ पे डिफरेंस कम कर देता हूँ, लेट मी हैव 50 रुपीज का डिफरेंस हियर। नाउ लुक एट दिस, इट सिंपली सेज कि अगर बैंक माफ करें निफ्टी अगर एक्सपायर होता है 16,200 से 16,400 के बीच में एक्सपायर होता है तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। मिनिमम प्रॉफिट आपका 1350, मैक्सिमम प्रॉफिट 6,350 रुपीज का हो सकता है। अगर 16,250 पे एक्सपायर होता है तो 3,850 रुपीज का आपका प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। अगर इसको थोड़ा सा और जूम या थोड़ा सा और समझना है बारीकी से, सो 16,175 तक आपका 100 रुपीज का प्रॉफिट है और 16,425 का आपका 100 रुपीज का प्रॉफिट है। आपने ये चारों डेटा यहाँ पे पुट किया, आपका कैलकुलेशन यहाँ पे आपके सामने है। मैक्सिमम लॉस क्या है इस स्ट्रेटजी के अंदर में, मैक्सिमम लॉस आपका 3,650 रुपीज है। अगर आइदर साइड मान के चलिए निफ्टी अगर इस वीक की क्लोजिंग के अंदर में 16,175 के ऊपर निकल जाता है 16,075, तो आपका मैक्सिमम लॉस 3,650 रुपीज का है, और अगर 16,500 के ऊपर जाता है तो आपका लॉस 3,650 का है। लेकिन प्रॉफिट के लिए 16,175 से लेकर 16,425 के बीच में होना चाहिए, और अगर बीच में रहा 16,300 पे क्लोज कर गया तो मैक्सिमम प्रॉफिट 6,350 होगा। पे ऑफ ग्राफ में भी आप सेम चीज यहां पे देख सकते हैं, ये सेम चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी पे ऑफ ग्राफ में भी। सो बेसिकली ये सब चीजें यहां पे एक्सप्लेन की गई हैं इस ग्राफ के अंदर में। वर्जन 3 जो है बेसिकली जो टाइम स्लॉट के जो टाइम डीके के साथ में है वो मोस्टली आपको कुछ एक हफ्ते के अंदर में वो भी अपडेट होता हुआ नजर आएगा। टिल द टाइम आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई है वो मैं बता देता हूं आपको। आप यहाँ पे मैक्सिमम 8 ऑप्शंस के ट्रेड डाल सकते हैं। अब ये 8 ऑप्शंस क्यों डाले, आपने कोई कॉल ऑप्शन बाय किया, फिर उसका एवरेज किया, देन स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया, ये दुनिया भर की चीजें 8 लेग यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में काम करना पसंद करते हैं तो आप फ्यूचर का भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। मैं उसे भी करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। फ्यूचर का कैलकुलेशन करना है, सो वी कैन डू दैट टू। लेट मी डिलीट इट ऑल एक्चुअली। सो ये आपका डिलीट हो जाएगा यहाँ से, एक बार डिलीट होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अगर नंबर रहेंगे सो डेफिनेटली आपको सही ट्रेड नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट आपको ये भी डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि पूरे कैलकुलेशंस हैं। अगर कुछ भी ट्रेड रहे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम। तो कभी भी आप फ्रेश ट्रेड के लिए जा रहे हैं या फ्रेश कैलकुलेशन के लिए जा रहे हैं कैलकुलेटर के, तो मेक श्योर कि यहाँ पे जीरो देखने को मिले आपको। फ्यूचर बाय कर लेते हैं, निफ्टी का ही फ्यूचर बाय कर लेते हैं। 16,267 के आसपास में चल रहा है। सो मैं पोजीशन क्या होगी 1, अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं 1 लॉट तो 1 लिखूंगा, एंड यहाँ पे आपका आएगा 16,275 67 माफ करिए, तो 16,267 हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, सो दिस फ्यूचर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16,276 आपको लिखना है, एंड 16,276 आपको
मतलब एग्जैक्टली अगर आपने एक ही ट्रेड लिया तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, नाउ लेट्स से आपका जो नुकसान हो सकता है वो यहाँ पे आपको पे ऑफ ग्राफ के अंदर में बताया है, जो प्रॉफिट हो सकता है आपको यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ के अंदर में उसको इंडिकेट करते हुए नजर आ रहा है। तो सेम चीज़ आपको लेट्स से 16,300 के आसपास में जाता है तो आपका 1,200 रुपये का प्रॉफिट होगा, 16,400 में गया तो 6,200 का प्रॉफिट होगा। इसे चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 लिख दीजिए, यहाँ पे स्ट्राइक चेंज कर लीजिए, आपको सीधा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्शन कैलकुलेटर। थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश की गई है। नॉर्मली बोला गया प्रैक्टिस मेक्स इंडिविजुअल परफेक्ट, नॉट मैन परफेक्ट, इंडिविजुअल परफेक्ट। सो अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी डिजाइन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसके अंदर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करिए, आप देखिए आपका क्या कोई भी आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके काम कर सकते हैं। अगर कुछ रॉन्ग आता है, राइट आता है, सो आप उसे शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आपको लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ है तो भी मेंशन करिए, उसे देखेंगे। फीडबैक is always welcome. So guys, thank you very much for watching this video. Hope आपको ये कैलकुलेटर काफ़ी यूजफुल होगा और आप इसका काफ़ी बेनिफिट भी उठाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट।